कि पूरे जो साहित्य की जो विधाएं चल रही हैं और उसमें जो कमी और खामी आ गई है, हम उसको एक दिशा दे पाएं और हर पीढ़ी को अपनी दिशा खुद तय करनी पड़ती है। हमसे पहले वाली पीढ़ी जिस तरह से चली, हम उनके नक्शों कदम पर चले, लेकिन कदम के निशान के ऊपर ही कदम के निशान अगर पड़ते रहे तो यात्रा बहुत आगे तक नहीं जाती। इस पीढ़ी को अपने निशान भी खुद छोड़ने पड़ेंगे आगे की यात्रा के लिए। तो ये पीढ़ी किस तरह से अपने आगे की यात्रा, जहां तक हमारे लोग हमें लेके आ गए, कुसुम योगी जी लेके आ गए, करदम जी लेके आ गए, और हमारे बहुत सारे कवल भारती जी हैं, वो बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सबका, वो लेके आ गए। अब उससे आगे हमारी यात्रा शुरू होनी है। कैसे होनी है? कई सारा हमारे कुमार गंगानी जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी यहाँ पर, उसमें एक इशारा था कि अभी तक की यात्रा ऐसे चल गई वो ठीक, लेकिन आगे अगर हमें बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ना है तो यात्रा को समय के दौर के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार और बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर हम जानते हैं कि हमसे बहुत सारी चूकें हुई हैं, कुछ अपनी वजह से और कुछ हमने जिन लोगों को आमंत्रित किया था और जिन्होंने हमें ये भरोसा दिया था कि हम कार्यक्रम के अंदर आएंगे, और कुछ ऐसे परिहार्य कारण बने कि वो नहीं आ पाए, तो हमें जो व्यवस्था करनी पड़ी उसकी वजह से भी कुछ चूकें हमसे हुई हैं। वो और सहज हो सकती थी, आसान हो सकती थी, लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद भी वो उतनी आसान और सहज नहीं हो पाई। तो उसके लिए तो हम और हमारी टीम समय रखना आपसे चाहती है। और जिस तरह से ये अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम हुआ और भारत का एक कोना केरला, जहाँ से हमारे मृदुला देवी जी आई, और जो हमारे यहाँ पे जो बीपी मोरिया का कवि स्वर सुना जाता था, तेज तरार, वो दोबारा से यहाँ जिंदा इस स्टेज पर हुआ। मृदुला जी के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां हो, और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। और एक जरूरत क्योंकि समझी जानी चाहिए, मैं वक्त इसलिए ले रहा हूं कि जब तक वो आगे बोलने वाले आ रहे हैं तब तक मैं अपनी बात रख लेता हूं। तो ये बात को समझा जाना बहुत जरूरी है कि अगर आप केवल साहित्य लिख रहे हैं, रेफरेंस ले रहा हूं मैं मृदुला देवी जी का ही, साहित्यकार भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं और बढ़िया नाम कमा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम अपना साहित्य लिख रहे हैं और हमारा एक सामाजिक आंदोलन भी चल रहा है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जमीन पर भिड़ रहा है, लड़ रहा है, वैसे साहित्यकार भी लड़े भिड़े। लेकिन अगर साहित्य का सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मिलता जुलता नहीं है और वो आंदोलन में उसके साथ बैठ के चाय नहीं पीता, आपस में मिलता जुलता नहीं है, तो वो साहित्यकार समाज को कुछ दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सामाजिक आंदोलन से कोई जुड़ाव ही नहीं है। उसका तो केवल अपने लेखन और केवल लेखन से जिम्मेदार है, और उसके टारगेट में केवल इतना रह गया है कि मैं 1 किताब दूं, 2 किताब दूं, 50 किताब दूं। सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उसको सामग्री मिले या न मिले उससे उसका कोई ज्यादा दरकार है। तो अगर किताबें लिखने वाला साधना का काम है, लेखन तो अकेले ही होता है, एकांत में बैठ के ही होता है, लेकिन उसका सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, उसका परस्पर बातचीत और संवाद होना बहुत जरूरी है। तो ये वाली भी कमी हमको महसूस करनी चाहिए और देखना चाहिए। और हम इस मंच के माध्यम से कोशिश करेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता और हमारा जो साहित्यिक कार्यकर्ता है, वैचारिक चिंतक है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे ला पाए और रणनीतिकार और योद्धा साथ में मिलकर इस युद्ध को जीतने के लिए दोनों मिलकर पूरी जद्दोजहद के साथ लड़ें। धन्यवाद।
शुक्रिया सर और 5 मिनट में